रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम पोलैरीमीटर के एक्सपेरिमेंट पर हैं। हम शुगर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशंस की आज कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। आप जब पोलैरीमीटर के आउटर स्केल को बगौर देखेंगे तो वहाँ पर जो डिग्रीज़ हैं वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक प्लांट है। अगर आप क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपकी उसके ऊपर आउटर स्केल बना हुआ है। अगर आप उसके ऊपर 0 से लेकर 180 लाइंस तक डिग्री तक लाइंस लगी हुई हैं। अगर आप एक लाइन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं 0 से लेकर 1 तक, तो उसकी जो वैल्यू है 1 डिवीजन ऑन आउटर स्केल 1 डिग्री है। उसके बाद अगर आप इनर स्केल को गौर से देखें तो जो पोलैरीमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी लैब में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जो डिवीजन्स हैं या उस पर जो लाइंस हैं वो 10 डिवीजन्स हैं। 10 डिवीजन्स लग चुके, 0 से 10 डिवीजन तक हैं। हम चाह रहे हैं लीस्ट काउंट मालूम करना, तो फॉर्मूला आपके सामने है। इस फॉर्मूले की मदद से आप पहले भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज सेम फार्मूला इस्तेमाल कर चुके, तो पोलैरीमीटर का भी यही फार्मूला है लीस्ट काउंट का। तो यहाँ से जो हम पोलैरीमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ रही है 0.1 डिग्री। सैंपल होल्डर आपको पता है जिसको हम ग्लास ट्यूब भी कहते थे, उसकी जो लेंथ है वो 1 डेसीमीटर है। और पोलैरीमीटर में जो लाइट इस्तेमाल हुई है वो सोडियम लाइट है, उसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है। और जो प्रैक्टिकल हमने किया था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और थ्रू आउट प्रैक्टिकल हमारा यही टेम्परेचर रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर और वेवलेंथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की भी जो वेवलेंथ है वो भी कांस्टेंट रही। दो चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर। हम ऑब्जर्व्ड रोटेशन मालूम करना चाहते हैं वाटर के। अच्छा जी, आपको एक बात बताता चलूं कि जो वाटर है ये इनएक्टिव मीडियम है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंगुलर रोटेशन नहीं देता। तो फिर हम क्यों लिख रहे हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ वाटर? ओके जी, ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ वाटर दो तरह से हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। वो एक पॉसिबिलिटी ये है कि माइट भी आपका जो वाटर है उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, वो प्योर नहीं है, ठीक है, डिस्टिल्ड नहीं है। दूसरी बात, आपका जो पोलैरीमीटर है वो 0 एरर के साथ है, वो कैलिब्रेट नहीं है, ठीक है। अगर कैलिब्रेट होता है तो फिर हमें आंसर 0 मिलेगा, वाटर की ऑब्जर्व्ड रोटेशन की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी। अच्छा जी, हमने जब कैलिब्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था पोलैरीमीटर के एक्सपेरिमेंट में, मैं उसको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। हमने सैंपल होल्डर में डिस्टिल वाटर लेना है और पोलैरीमीटर की विंडो को ओपन करके उसके अंदर अपना ग्लास ट्यूब को रखना है, सैंपल होल्डर को रखना है। जब आप पोलैरीमीटर की आई पीस को जब आप एनालाइज़र को एडजस्ट करेंगे तो जब जहाँ पर डार्क यूनिफॉर्म सर्कल आ जाएगा तो फिर आप डायल को देखेंगे तो आपका डायल का आउटर स्केल और इनर स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल मैचअप हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो पोलैरीमीटर है वो भी एक्यूरेट है। और दूसरी बात ये पता चली कि वाटर भी 100% डिस्टिल्ड वाटर है, ये बात भी हमें पता चलेगी, ठीक है। अगर तो आपका पोलैरीमीटर 0 एरर उस 0 आइज नहीं है, इसका मतलब या तो कोई वाटर डिस्टिल्ड आपका सही नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपका पोलैरीमीटर आपका ठीक नहीं है। बहरहाल जो भी रीडिंग आएगी वो हम नोट करेंगे। चलें जी, अब हम रीडिंग के ऊपर आते हैं। दो तरह से हम रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद मीन लेंगे। पहली रीडिंग आपकी रीडिंग क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज रीडिंग से मुराद
जब आप एनालाइजर को 0 से लेकर 180 डिग्री की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, तो वो है 0 से लेकर 180 की तरफ आप जब एनालाइजर को घुमा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो रीडिंग आती है, जब आप आई पीस से जो व्यू आता है, डार्क यूनिफॉर्म सर्कुलर व्यू आता है सोडियम लाइट का, तो उस वक्त जो आप रीडिंग ले रहे होते हैं वो कहलाती है क्लॉकवाइज रीडिंग। उसमें मैंने आपको होल नंबर का भी बताया था और दो बातें बताई थी, होल नंबर सेलेक्ट करने का और डेसिमल पॉइंट सेलेक्ट करने का। होल नंबर जो है जहां पर आपका इनर स्केल का 0 आउटर स्केल के लाइन नंबर के साथ जो मैच होगा वहां से आप होल नंबर की सिलेक्शन कर लेंगे। और डेसिमल पॉइंट का मैंने आपको बताया था बेस्ट लाइन जो मैच करेगी, बेस्ट लाइन किसकी, इनर स्केल की लाइन नंबर से जो आउटर स्केल की लाइन मैच करेगी वो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह से हम रीडिंग ले लेंगे क्लॉकवाइज। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग, जब आप एनालाइजर को 180 से 0 की तरफ लेकर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उस वक्त भी आपकी जो रीडिंग है आती है, तो वो भी आप नोट करेंगे। मजे की बात यह है कि इस रीडिंग को आप 180 डिग्री से माइनस करके लिखेंगे। जब आप 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज रीडिंग और एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग की जो वैल्यू है वो आपको बिल्कुल सेम सेम लगेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप मीन निकाल लेंगे तो वो भी सेम आ जाएगा। अच्छा जी, यहां पर 0 क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए 0 लिखा है कि जो पोलैरिमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% कैलिब्रेट है और उसमें कोई 0 एरर नहीं है, और जो वाटर है वो भी बिल्कुल खालिस डिस्टिल वाटर है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब आ जाएं हम ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब हमने शुगर का सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन आपने डिसाइड करनी है, ठीक है जी, 20% का बनाना है, 30% का बनाना है। अगर मैंने आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप 20% का बनाना चाहते हैं तो उसमें 20% जो है वो आपकी शुगर होगी, बाकी 80% बाकी 100% के अंदर जो 20% है वो शुगर है, बाकी 100% वाटर है। तो इस तरह आप 20% की कंसनट्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे। कंसनट्रेशन का कॉन्सेप्ट डेंसिटी से मिलता जुलता है। डेंसिटी भी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, कंसनट्रेशन भी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अच्छा जी, अब आ जाएं इसके टेबल के ऊपर। अब हमने कंसंट्रेशन एक ख़ास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके जब हमने उसमें डाल लेना है, पोलैरिमीटर के विंडो में ओपन करके ग्लास ट्यूब या सैंपल होल्डर को प्लेस कर देना है पोलैरिमीटर के अंदर। यहाँ पर भी उसी तरह ही हम क्लॉकवाइज रीडिंग लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग लेंगे। दो रीडिंग्स लेंगे, एक 0 से 180 की तरफ रोटेट करते हुए लेंगे और दूसरी रीडिंग अब 180 से 0 की तरफ रोटेट करते हुए लेंगे। तो बात फिर यहां पर गौरतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज की रीडिंग को 180 डिग्री से माइनस करके लिखना है, फिर आप मीन निकाल लेंगे। अच्छा जी, मैंने ऑब्जर्व्ड रोटेशन का जो कॉलम बनाया वो नोट करें कि जो वाटर की रोटेशन थी मैंने उसको माइनस किया है रोटेशन प्रोड्यूस्ड के साथ। फिर मैंने ये एरर 0 एरर को ख़त्म करने के लिए किया है और एक्चुअल रोटेशन निकाली है किसकी, शुगर सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्फा से जाहिर किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपने रोटेशन निकाली, अब आपके पास फार्मूला तैयार पड़ा हुआ है। स्पेसिफिक रोटेशन जो ब्रैकेट के अंदर अल्फा है लिखा हुआ है और साथ में नीचे सबस्क्रिप्ट में टी है और लैम्डा है। टी से मुराद टेम्परेचर है, लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है। तो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और वेवलेंथ किसकी हमने इस्तेमाल की थी, सोडियम लाइट की। तो लिहाजा इन दो कंडीशंस के अंदर हम बाउंड होकर जो हम स्पेसिफिक हम जो रोटेशन निकालना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक रोटेशन कहला रही है। वो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी क्रॉस एल, आपको पता है। तो अल्फा जो हमने जो रोटेशन एंगुलर रोटेशन निकाल, ऑब्जर्व रोटेशन को हम अल्फा से जाहिर करते हैं और सी कंसंट्रेशन है और जिसको ग्राम मिलीलीटर में है और लेंथ डेसीमीटर में है। तो ये याद रहे कि जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को प्लेस कर रहे हैं तो ये जो साथ में ब्रैकेट्स के अंदर हमने
यूनिट्स डिफाइन किए हुए हैं, कोशिश करें सारे का सारा डाटा इसमें प्लेस करें, और फिर जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आपको आंसर्स डिग्री में मिल जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगी। आई होप आपको दो बातें समझाना मकसूद थी, एक था कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और बाकी जो रिवाइज हुई हैं चीज़ें, रिवाइज होने में हमने रीडिंग लेने के प्रोसेस को हमने दोबारा रिवाइज किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।